बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नहायत ज़रूरी है, और अगर सियासी बहरान जन्म लेते रहें तो उससे मुआशी तरक्की रुक जाती है। लेकिन गुज़िश्ता 76 बरसों में हम ये बात तय नहीं कर सके कि हमने अपने सियासी बहरान किस तरीके से हल करने हैं। सियासी जो चपकलश आज शायद अरूज पे पहुँची हुई है, इससे हमने कैसे पीछे हटना है। सियासी जमातों के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर वो एक बहरान की कैफियत से गुजरेंगी और मुल्क के अंदर कोई एक सियासी इंतशार होगा तो उसके नतीजे में आम आदमी का नुकसान होगा, क्योंकि मुआशी तरक्की अगर नहीं हुई तो बेरोज़गारी का खात्मा नहीं होगा। अगर मुआशी तरक्की नहीं होगी तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, लोगों के जो अशिया खुर्द व नोश हैं वो उनकी कीमतें आसमान को पहुँच जाएंगी। आज भी अगर बात की जाती है कि हमें सियासी बहरान को हल करना है, तो दूसरी तरफ कुछ सियासतदानों की तरफ से ऐसी आवाज़ें उठती हैं जिससे ख़तरात मंडराना शुरू हो जाते हैं। KPK के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब की एक बड़ी धुआंधार तकरीर सामने आई। उस तकरीर के बाद आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान से खिताब भी किया। उस तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने जो कुछ कहा, उन दोनों चीज़ों को अगर सामने रख कर देखा जाए तो एक तरफ अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद आएंगे, सूबे की उनकी हुकूमत है, लोगों को लेकर आएंगे इस्लामाबाद, अपने लीडर इमरान खान साहब को रिहा भी करवाएंगे और इस हुकूमत का धड़न तख्ता कर देंगे। दूसरी तरफ आर्मी चीफ साहब ने जो खिताब किया उसमें भी बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि किसी सूरत अदम इस्तेकाम बर्दाश्त नहीं करेंगे और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमें अपने काम से नहीं रोक सकते। मुल्क की जो माशी तरक्की का सफ़र है ये जारी रहेगा। ज़रा सुनिएगा अली मीन गंडापुर साहब ने क्या कहा। इंशाअल्लाह ये आने वाला वक्त, ये आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियाँ ना आई जो कि आनी चाहिए और जो कि हक पे हैं और वो हक ना मिला तो फिर एक सूबा है वो है खैबर पख्तूनख्वा और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। और एक दफ़ा पहले मुझे सजा दी आप लोगों ने कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। एक बार फिर इस्लामाबाद पर कब्जे की आवाज़ें दी जा रही हैं, ललकारा जा रहा है। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लियामेंट के अंदर भी बैठी हुई है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी बनना चाहती है, कौमी असम्बली का जिसको वो धांधली ज़दा कहते हैं उसको तस्लीम भी कर चुकी है, अपोजिशन लीडर भी उनका है। तो क्या इस्लामाबाद में आकर वो मौजूदा हुकूमत और क्या पार्लियामान के पूरे निज़ाम का ख़त्म करना चाहते हैं, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। और तो साथ ही साथ देखेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ के अंदर से जो आवाज़ें उठती हैं, मुस्लिम लीग नवाज से भी कुछ ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हाथ बढ़ाने के लिए मियाँ नवाज शरीफ तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ शहरयार अफरीदी कहते हैं कि किसी सूरत भी मुज़ाकरात जो हैं वो फ़ौज के साथ होंगे। गोया सियासतदान मिल बैठ कर अपने मसाइल हल करने को तैयार नज़र नहीं आते। मेरे साथ आज बड़ा ही मोअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। सेनेटर सैर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली हैं, बड़े गरजदार किस्म की तहरीक इंसाफ की आवाज़ भी है। मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा साबिक़ रुकन असम्बली इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार वली खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सेंटर सैर कामरान साहिबा, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या नज़र आ रहा है आपको? एक तरफ जो है वो एक सूबे के वज़ीर आला धमकी दे रहे हैं इस्लामाबाद आएंगे, इस्लामाबाद से न सिर्फ अपने लीडर को रिहा करवा कर पिंडी से लेकर वापस जाएंगे बल्कि हुकूमत को ख़त्म कर देंगे, इस हुकूमत का ख़ात्मा होगा, पूरा इस्लामाबाद जैम कर देंगे। दूसरी तरफ आज जो मैंने जिक्र किया जिसका अपने इंट्रो में आर्मी चीफ का बयान हमारे सामने है, जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि अदम इस्तेकाम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। पहले तो मैं बता दूं कि मैं अब कौमी असम्बली की मेंबर हूं, तो बहरहाल सेनेटर होना एक एहसास था और वो एक दफ़ा कहते हैं वंस अ सेनेटर इज़ ऑलवेज अ सेनेटर। अच्छा, बात यह है कि मैं समझती हूँ कि आज जो ये बात कर रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप इनका तर्ज सियासत देखें, जो पहले PTI और आज की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उसका तर्ज सियासत वही है जो 2014 में जो है आप देखें कौमी इमलाक पे हमला, पार्लियामान पे हमला, PTV पे हमला और एक इंतशार की कैफियत पैदा करना जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। फिर बाद में आके बैठ के तनख्वाहें भी ले लीं। फिर उसके बाद जो हुकूमत बनी तब भी तर्ज़ जो है वो सियासत या तर्ज़ हुकूमत यही था
कि जो है सबोटैज कर दो पूरे सिस्टम को, किसी से बात ना करो, कश्मीर के इशू पे ना करो, कौमी सलामती की मीटिंग्स में ना बैठो, एक इस तरह के अल्फाज का इंतखाब करो कि जो दूसरे के लिए तहज़ीक, इंसल्ट और तकलीफ़ का बायस हो, सियासी मुखालिफों को गिरफ़्तार करो, ख़वातीन को गिरफ़्तार करो, बरियाल तालपुर को ईद की रात हस्पताल से जो है मुंतकिल करो जेल। मसला ये था कि लोगों को ज़हनी तौर पर टॉर्चर करना और विक्टिमाइज़ करना। आसिफ अली ज़रदारी को जो है जेल में इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर ना दो, ईद की नमाज ना पढ़ने दो, बच्चों से ना मिलने दो, घर का खाना ना दो। न्यूयॉर्क जाओ तो बजाय ये कि आप एक एज ए वज़ीर आज़म गए हैं तो आप एक कौमी यकजहती का मैसेज दें, आप इंतशार का मैसेज। अब वही कंटिन्यूटी इस्लामाबाद में कोई पहली दफ़ा हमला नहीं हो रहा। आप याद रखें कि इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चली थी और मैं समझती हूँ कि अगर उस वक्त सज़ा मिल जाती तो शायद 9 मई जैसा वाक़या ना होता। ये जो इंसाइटमेंट है, ये जो लोगों को इंतशार दिलाने वाली सियासत है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम ना हो। जैसे आपने कहा कि सियासी इस्तेकाम माशी इस्तेकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये देखें, जहाँ भी पाकिस्तान थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है, IMF को कभी ख़त लिखेंगे, ख़त नहीं लिखेंगे तो इतना शोर शराबा होगा कि जिससे लोगों तक मैसेज ज़रूर पहुँच जाए कि इस मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम है। इसी तरीके से जो है अगर हम आगे बातचीत चलेगी तो फिर इसी किस्म की आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, बैरून मुल्क मुजाहरे करेंगे। एक जो है वेल फंडेड कैंपेन है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चल रही है। और मैं समझती हूँ 9 मई आने वाला है। 9 मई जो इस दफ़ा आए तो पूरी कौम को एक ऐसा दिन मनाना चाहिए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठे, पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान पहुँचाए, उसको पूरी कौम। लेकिन हुकूमत कैसे बचाएंगे सैर कामरान साहबा, अगर वो इस्लामाबाद की तरफ आ जाते हैं, KP के वज़ीर आला खुद लीड करते हुए कहते हैं हुकूमत का खात्मा करके जाएंगे। देखिए, बात यह है कि उनका मकसद क्या है। क्या पाकिस्तान का कोई शहरी अपने मुल्क पे हमला करेगा? क्या मैं ये बोलूँ कि वो लोग जिनको हम ये कहते हैं कि वो मुल्क में अदम इस्तेकाम चाहते हैं, हम जो है उनके खिलाफ एक्शन, जिनके खिलाफ जो है नेशनल एक्शन प्लान बना था, यही था ना कि जो हुकूमत की रिट चैलेंज कर रहे हैं या स्टेट विद इन द स्टेट बना रहे हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऐसी कैफियत पैदा कर रहे हैं जिसका मुल्क को नुकसान हो। अगर ये बात हमें किसी पाकिस्तान के जो है ऐसे मुल्क से आए, या हम ये बोलें कि दहशतगर्द ऐसी आवाज़ निकालें, तब तो हम ये बोलें कि जी ये इनका एजेंडा है। एक सियासी जमात अगर ऐसी बात करेगी तो उसकी सियासत के ऊपर बहुत सवाल उठेंगे। नदीम कुशैफ, सियासी जमात के कि हम इस्लामाबाद आएंगे, इस्लामाबाद को जैम कर देंगे, मुल्क पूरा बंद कर देंगे, पहले भी इस किस्म की आवाज़ें उठी, इस किस्म के वाक़यात भी हुए, PTI ने कुछ नहीं सीखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं गुजारिश करूँ, PTI एक सियासी जमात है। माजी में अगर बिलावल जरदारी साहब कराची से मार्च करते हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद आते हैं, तो वो सियासी एक्टिविटी नहीं थी। मरियम नवाज उन्होंने ये नहीं कहा इस्लामाबाद बंद कर। सर, मैं गुजारिश करूँ, जितने खुशू से आपने मेरी बहन को सुना, अगर मुझे भी इजाज़त देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हुजूर, मैंने तो खुद देखा, मैं स्टूडेंट लाइफ में था जब मेहरान बैंक स्कैंडल के लिए नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, फारूक लगारी साहब के घर पहुंच गए थे चोटी ज़ीरी। मुझे नहीं समझ आती कि आज हमें इस्लाही अवाल का दर्स वो लोग देते हैं जिन्होंने इस सारी खराफात की दाग बेल डाली। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक पॉलिटिकल बात की है, एक सियासी बात की है कि इस मुल्क में कल पंजाब में जो क्रैकडाउन हुआ, मलिक साहब मैं गुजारिश करूँ आपसे, हमने जो ये जो धांधली हुई 21 अप्रैल के इलेक्शन पे, हमने कॉल दी कि जी हम पुरअमन एहतजाज करेंगे पूरे मुल्क में जुमे की नमाज के बाद। कल रात पंजाब की पूरी पुलिस हर पॉलिटिकल वर्कर के घर थी जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखता था। हमें क्या पाकिस्तान का आइन पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं देता? यहाँ D चौक पे उल्मा एहतजाज करते हैं, सहाफ़ी एहतजाज करते हैं। थोड़ा सा कुछ सब अगर फ़र्क कर ले, एहतजाज एक तरफ, ये जो धमकी है कि हम हुकूमत गिराएंगे, दूसरा हम इमरान खान साहब को जेल से निकाल कर ले जाएंगे, अदालतें नहीं हैं, कानून नहीं है, ये कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक गुजारिश करूं, उन्होंने प्योरली एक पॉलिटिकल बात की है। जाहिर है जब एक करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन एक लीडर ऐसे मुकदमात में जेल में होगा जिन मुकदमात का कोई वजूद ही नहीं है, जिन मुकदमात का चीफ एग्जीक्यूटिव जो आइन का हर्फ लेता है, जिसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, वो ये कहे कि मैं जेल तोड़ दूंगा। 295 वारदातें परसों रात पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर में हुई हैं। आप जिस शहर से ताल्लुक रहते हैं मलिक साहब, 295 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं जो थानों में दर्ज हुई हैं, और पंजाब की वजीर आला पुलिस की वर्दी पहनकर सारा दिन फोटो शूट करवाती रही हैं। उस सूबे की आप बात नहीं करेंगे। अगर एक शख्स ने देखे, अगर मरियम नवाज साहबा ये कहती कि मैं जेल तोड़कर
अपने फला कायदीन को रिहा करवा लूंगी, वो भी गलत। मैं आपको गुजारिश करूं, आप इस बात को अगर सयाब को सबाक से हट कर लेंगे तो आप इसका जो भी मतलब निकाल सकते हैं। मैं एज ए पॉलिटिक्स के स्टूडेंट मैं तो गुजारिश कर रहा हूं ना जी आपसे, आपको समझाना तो सर वो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। नहीं, हम सीखते हैं सर, मेरी तो जरूरत नहीं है सर, हम तो खुद आपके एक स्टूडेंट हैं, आपके सामने हैं, आपके कारी है, हमारी क्या जरूरत है आपको सिखाएं। मैं आपसे गुजारिश ये कर दूं, कानून सबके लिए बराबर होता है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई थी, मेरी ज़िंदगी के बदतरीन दिनों में से एक वो बदतर दिन था। क्या इंटीरियर सिंध में जो पंजाबी आबादकार थे, उनके घरों को, उनके पेट्रोल पंप्स को, उनकी गाड़ियों को, सरकारी अमलाक को लोगों ने नुकसान नहीं पहुंचाया था? बर्बाद कर दिया था पूरा पंजाब और पूरा मुल्तान, आम लोगों के नुकसान हुए थे। लेकिन उसमें अपील थी कि मैं गुजारिश करूँ, अच्छा मेरी इसके बात कर लीजिएगा, मैं गुजारिश करूँ, मैं वो जब लोगों के जज्बात थे, लोगों के अपने लीडर से मोहब्बत थी, एक जुल्म हुआ था, लोग जज्बात में बाहर निकले थे, लेकिन हम उसको इंडोर्स नहीं करेंगे। आपको कमेंट ले लो, फिर मुझे इख्तियार वली हम उसको इंडोर्स नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपने लीडर के साथ होने वाले जुल्म पर, उनकी बेगम जो कि उनकी मनकुआ है और वो कोई ऑफिस होल्ड नहीं रखती, पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती, उनके साथ अगर ये जराइम होंगे, पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड होगा, प्रोटेस्ट करें, कानून का रास्ता इख्तियार करें, उसमें कोई आप कमेंट कर लें ताकि मैं इख्तियार वली साहब की बात। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कमेंट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं उठाया। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि यकीनन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत एक जो है पाकिस्तान का न सिर्फ नुकसान था, एक अलमिया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा पाकिस्तान खप्पे था, उस वायरस की अपील नहीं थी किसी वायरस। हम तो उस वक्त सदमे में थे, तदफीन में थे। उसके बाद साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो उस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी की उन्होंने सरबराही की, उन्होंने नारा जो लगाया वो पाकिस्तान खप्पे का था। और आज भी सदर मुमलिकत जो है वो यही कहते हैं, हार्मोनी और नेशनल यूनिटी। मैं आता हूं इख्तियार वली साहब जो है केपी के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब, आपके वज़ीर आला, आपके चूंकि केपीके से बिलोंग करते हैं, ये सियासी बयान समझा जाए उनको, या आप समझते हैं कि वाकई वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे? थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इस बयान को आप इतना ज्यादा सीरियस मत लें। अच्छा, ये एक भड़क से ज्यादा नहीं है। ये तो कुछ सब कह रहे हैं कि फिर तो आप कुछ सबसे इत्तेफाक कर गए हैं कि जी बस ये महज बयान है। मैं बताता हूँ ना आपको, ये मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राही के डायलॉग की तरह एक डायलॉग ही था, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो वर्कर्स हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, उनको इंगेज रखने के लिए, मसरूफ रखने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा एक नारा लगाया था इलेक्शन में कि जुल्म का बदला वोट से। इधर आपने वोट डाला और अगले दिन इमरान खान बाहर हुआ। अब इनके कारकुन इनसे पूछते हैं कि भाई हमसे तुमने वोट ले लिया, इमरान खान की रिहाई किधर है? तुम लोगों ने सिर्फ MNA बनना था, अपनी हुकूमत बनानी थी खैबर पख्तूनख्वा में। अब इनको ये भी मालूम है, इन्होंने पहले देख लिया। अब जाने अनजाने में बंदा अगर थाने के SHO को भी थप्पड़ लगा ले तो वो, अब उसको आप बहादुर कहते हैं या अनजान कहते हैं, वो अलग बात है। एक 9 मई हो गया है, एक 25 मई हो गया, अप्रैल हो गया, वो जो कहानी थी वो इनकी खत्म हो गई है। अब इनको समझ आ गई है, इनको पता लग गया है कि अगर ये आएंगे इनको रास्ता दिया जाएगा, ये एहतजाज करेंगे, चश्मे मारोशन दिले माशाद। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, एहतजाज करें, जलूस करें, रैली करें, प्रोटेस्ट करें, बट विदिन सर्टेन पैरामीटर ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिसिप्लिन। अगर आप उससे बाहर जाएंगे तो फिर आपको पता है कि फिर रियासत का कानून किस तरह हरकत में आता है। अली अमीन साहब वो सिर्फ मशहूर है अपनी भड़क के लिए, अपनी डायलॉग बाजी के लिए, और PTI की पूरी जमात ही उसके लिए मशहूर है। इनको ये बात बता दी है, आज मैं फिर बताता हूं, ये सुन ले कि इस वक्त बात पाकिस्तान की है, मुस्लिम लीग नून की नहीं है, पीपल्स पार्टी की नहीं है, जमीयत की नहीं है, किसी की सियासत की नहीं है। पाकिस्तान को जिस 4.25 साल में आपने जिस दलदल में डाला था, उससे निकालने का प्रोग्राम है। अगर आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, ये बात तय है और ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी ने रियासत पर चढ़ाई की कोशिश की, आहनी हाथों से निपटेंगे। कोई ये बात जहन से अगर उसके में हो तो निकाल दे के वो बंदूक उठा के अटक का पुल क्रॉस कर लेगा। नेवर, कभी हो ही नहीं सकता। वो जमाने चले गए जब आपको रास्ता दिया गया और आप बीच चौक तक पहुंच गए थे।
अब उस तरह कुछ नहीं होगा, और ना ये कर सकते हैं ना ये करेंगे, और इनको मालूम भी है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर क्या होंगे, फिर इनको भुगतना भी पड़ेगा। तो पाकिस्तान को चलने दे, फलने और फूलने दे। अगर आपने सियासत करनी है जरूर करें, शरारत करेंगे तो आपके साथ रियासत अपने जो हानियात है उसी से फिर आपको निपटे। इख्तियार वली साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, एक कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं, मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी है। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद सहर कामरान साहबा, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, आपने मुख्तलिफ लीडर्स के बयान भी सुने होंगे कि पीपल्स पार्टी पीटीआई के पास चली गई थी, पीटीआई नहीं मानी हुकूमत साजी के लिए। अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ हाथ मिलाना चाहते हैं, सियासी जमातें मिल बैठ के मसाइल हल क्यों नहीं कर लेती? देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है मफाहमत की बात की है, नेशनल यूनिटी की बात की है और हारमोनी की बात की है। इसलिए कि अगर हमने पाकिस्तान को आज जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनका सामना करना है तो उसके लिए आपको अपने जो सियासी आपके ख़यालात हैं उनको एक तरफ रखना है, जो मफादात हैं उनको एक तरफ रखना है, लेकिन पाकिस्तान के मफादात को तरजीह देनी है। तो पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा इस बात की कि मफाहमत हो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक बड़ा इनिशिएटिव था, जिसने कोशिश की कि जो है एक सियासी माहौल को बेहतर बनाया जाए, और उसका हमने पॉजिटिविटी भी देखी कि 5 साल की मुद्दत जो है पहली दफ़ा किसी पार्लियामान ने मुकम्मल की, यकीनन वज़ीर आज़म चेंज हुए, इसी तरीके उसके बाद भी। लेकिन अब जो एक सिलसिला मैं देख रही हूँ, ऐसा लगता है कि एक काविश ये है कि डेमोक्रेसी को डैमेज किया जाए। यानी जो लोग आज ये कहते हैं कि सियासतदानों से बात नहीं करनी, उससे पता लगता है कि उनका बिलीफ ही नहीं है डेमोक्रेसी पे। वो ये चाहते, पहले आपने जो एक स्पेस हमने गेन की थी उसको आपने श्रिंक किया। आपको लगता है जमहूरियत को खतरात है? नहीं, इंशाल्लाह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो मैं बड़े एतमाद से कह सकती हूँ कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को एक तरफ रख के 2018 में भी आके हुकूमत में बैठे, 2013 में भी और आज भी, हालांकि हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसलिए कि कहीं पे जमहूरियत डिरेल ना हो। हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो उन्होंने जान का नजराना दिया, उस कुर्बानी को जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जान का नजराना दिया, लेकिन क्या ये दुरुस्त है? पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहती थी। देखिए, पीपल्स पार्टी ने हर जमात को ये कहा, पीपल्स पार्टी ने तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, हमारे तो ओपन स्टेटमेंट्स थे। हम ये कहते थे कि अगर हमारा नंबर इतना आता तो हमारे तो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे। तो हमने हर उस जमात को जिसके पास एक नंबर था, हमने कहा कि आए, मिलें, बैठें। और अब भी मैं समझती हूँ सदर मुमलिकत का खिताब था पार्लियामान को, जॉइंट सेशन पार्लियामेंट को, वो बहुत अहम था। उन्होंने बात यही की कि जो है एक यूनिटी की बात की, एक हारमोनी की बात की, एक प्रॉपर मैसेजिंग की कि पाकिस्तान के लिए हम जो इख्तलाफात हैं उनको एक तरफ रखें और आगे लेके चलें। और उन्होंने बहुत अच्छा एक विज़न भी अपना दिया। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो एक मुझे ट्रेंड नज़र आ रहा है ना, जो भी पीटीआई के सरबरा, अब तो पीटीआई के सरबरा इमरान खान साहब तो कोई सरबरा कोई और है, उनके पास बानी उनके पास जाता है, वो हर एक को जो है ना एक मैसेज दे देते हैं, बस तुम ही हो, तुम ही मेरे लीडर हो, एक महीने के बाद तुमने लीड करना है, 15 दिन के बाद तुमने लीड करना है। यानी एक शख्स जो जिस दिन वो लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर हो जाता है, उसके पता चलता है वो कोई अपना और स्टेटस खो गया। जिस दिन जो है कोई बंदा जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन डिक्लेयर हो जाता है, उस दिन उससे कोई और स्टेटस ले लिया जाता है, पहले बयान दिलाया जाता है। तो ही इज ट्राइंग कि उनकी पूरी सियासत अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूमती है। तो वो खुद चाहते हैं, एक सोचा समझा इंतशार चाहते हैं, विद इन हिज पार्टी खबरें बनती रहे, विद इन हिज पार्टी खबरें भी बने और पार्टी के अंदर भी इस्तेकाम ना आए, कमज़ोर पार्टी रहे, ताकि वो बानी होके जेल से रह के भी सबको बेवकूफ बनाए। तो ही इज वेरी स्मार्ट इन दैट, बड़ी स्मार्टली अपनी पार्टी को फूल कर रहे हैं। बड़ी दुरुस्त है कि जो निकलता है उसका बयानिया डिफरेंट होता है, मुलाकात करके आता है, वो कहता है जी तर्जुमान मैं ही हूँ। ये पीएससी के हवाले से कहा गया जी पहले अहमद रजा साहब होंगे, नहीं फिर जी शेर अफजल मरवत साहब होंगे, फिर कहा अहमद रजा साहब होंगे। पार्टी के अंदर चल क्या रहा है आखिर? दूसरी बात जो सहर कामरान साहबा ने की कि बातचीत हम तो करने को तैयार हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी कहा जा रहा है वो हाथ मिलाने को तैयार हैं, शहर यार अफरीदी साहब कहते हैं नहीं फ़ौज से बात करेंगे। देखिए, मैं 2 गुजारिशात आपसे करूँ। एक तो सार साहबा ने बड़ी तफसील से इमरान खान साहब के मामूलात पर रोशनी डाली है, मेरे लिए ये बड़ी गुड न्यूज़ है। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ मेरा है, रुकन असम्बली मैं हूँ उस जमात से, और मेरे लीडर के हवाले से इनके पास ऐसे मालूमात हैं जैसे इनके अपने लोग वहाँ मौजूद हैं और इनको सारी वो बातें बड़ी लोग बताते हैं। अच्छा सुनिए तो सही ना, वो बड़ी मुसद्दिक़ा बातें इन तक पहुँच रही है। ये इमरान खान की एक कामयाबी है कि उनके तमाम मुखालफीन की मरकज़ निगाह पाकिस्तान की, और मैं हुकूमत की बेखुसूस बात कर रहा हूँ, उनकी तरजीह पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी नहीं है,
इमरान खान को डिस्कस करना है, इमरान खान के मामूलात क्या है, वो जेल में कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो खा क्या रहे हैं, वो पी क्या रहे हैं, वो एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं। ये होता है किसी शख्स की, ये तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब अमेरिका में बैठ के पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए मियां नवाज शरीफ की जेल के मामूलात डिस्कस कर रहे थे। अच्छा सर, जब दोनों मेरे फाजिल दोस्त बोलते हैं बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। चलो मैं मेरा ये बड़ा अलमिया है कि आप मेरी बारी में आप तीन लोग मेरे सवाल का जवाब। अच्छा, अब आपने राना सनवाला साहब वाली बात की। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ मलिक साहब, मैं तो समझता हूँ, क्योंकि मैं कॉमन मैन का नुमाइंदा हूँ, मैं खुद उन तमाम चीज़ों का विक्टिम हूँ जो आज मुल्क के मुआशी हालात हैं। मैं तो किसी ना अहमकों की जन्नत में रहना चाहता हूँ, ना अपने आप को अहमक समझता हूँ। मैं समझता हूँ अब बड़ा अहम तरीन मोड़ है पाकिस्तान की तारीख का कि अगर अब भी सियासतदानों ने एक दूसरे के साथ अपनी ज़ाती मखासमत को ख़त्म ना किया, इन अनाओं के खौल से बाहर ना निकले, तो सियासतदान का रहा सा एतबार ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। लेकिन जो लोग इक़्तिदार में होते हैं उनके अमल में और उनके कॉल में और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। मैंने अभी पहले भी आपके प्रोग्राम को उस हिस्से में भी गुजारिश की थी और आपने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, हमेशा की तरह जहां हमारी बातें इग्नोर कर देते हैं, कि पुलिस ने हजारों की तादाद में रेड्स किए हैं उन लोग घरों पे जिन्होंने भी एहतजाज करना था। देखिए गुजारिश ये तो आपके दौर में भी हुआ, अब भी हो रहा है, लेकिन सियासी अमल आगे सर अगर हमारे दौर में कोई चीज बुरी हुई जिस पर आप इतना क्रिटिसाइज करते हैं, आपको तो आज के दौर में अभी मैं आपको उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के बयान निकाल के दिखाता हूं। आप मेरी बात का जवाब, कुर्सियां देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा जब बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे थे। बिलावल भुट्टो साहब कराची से निकले हैं और इस्लामाबाद तक पहुंचे हैं, एक जगह उनको नहीं रोका गया। मेरी तो यही तो ख्वाहिश होती है पाकिस्तान के सहाफी से, पाकिस्तान के मुबस्सिर से, पाकिस्तान के एनालिस्ट से, वो तबसरा करे, वो फैसला ना करे। आपने कहा हुकूमत नहीं जी फलां जगह से आगे नहीं आएंगे, वो नहीं आए। आपने मौलाना फजल रहमान को कहा कि आप फलां जगह से आगे नहीं आएंगे, वो नहीं आए। आप तो कहते हैं हमें जगह दो, कश्मीर हाईवे पे आते हैं आप पार्लियामेंट हाउस के सामने। जिले सुबहानी उनको आने तो दिया, कराची से यहाँ तक का सफर जो 1400-1500 किलोमीटर का सफर है उसमें पूरा पंजाब उन्होंने क्रॉस किया, वो यहाँ तक आए, किसी जगह को हर्डल आई। आप मेरी बात पर बिल्कुल तवज्जो देने पर तैयार नहीं है। अभी तो एहतजाज आज जुमे को होना था, जुमे रात की रात को वो पंजाब की पुलिस जो किसी डाकू को गिरफ्तार करे, स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार करे, किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करे, आपने एक ऐसी फोर्स को जो बड़ी अच्छी फोर्स थी, तमाम तर तनकीद के बावजूद मैं समझता हूं पंजाब पुलिस पाकिस्तान की बेहतरीन पुलिस थी, आपने उस 2 साल में उसको इतना पोलिटिसाइज कर दिया कि आप पंजाब की पुलिस सिर्फ सॉफ्ट टारगेट पे पकड़ सकती है। ये मेरी बहन ने भी पूरी गुफ्तगू की जी, ये इन्होंने फरियाद तालब को गिरफ्तार किया फला, इनके पास एक फहरिस्त है ना बातों की, चूंकि हुकूमतों के पास जब पब्लिक वेलफेयर का एजेंडा नहीं होता वो बयानिए से काम चलाते हैं। मैं इनसे पूछूंगा इन्होंने फिरदौस शमीम नकवी साहब के साथ कराची में क्या किया, हलीम आदिल शेख का क्या हाशर किया, खुर्रम शेर जमान के साथ किया और किस गवर्नमेंट में हुआ। इनकी गवर्नमेंट में जब जमहूरी गवर्नमेंट थी, ठीक है, इख्तियार वली साहब हमारा जुलूस आया, एक पत्ता नहीं टूटा। इख्तियार वली साहब ये जो हमने आपको कुछ नहीं कहा, इख्तियार वली साहब ये जो गिले शिकवे हैं नदीम साहब के, आप घरों पे छापे मार रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है, पुलिस एहतजाज नहीं करने देते, किसी को हमने इंसाइट नहीं किया। देखिए मलिक साहब, जो नदीम कुरैशी साहब है ना, ये मोहतरम मेरे भाई, इन्होंने मेरी बात ही कर दी कि कुछ शिकवे तो बजान है इनके, घरों पर छापे मारे जाना, एहतजाज ना करने देना। मैं कहता हूं ना जी इनको कि जिस हुकूमत के पास करने को कुछ नहीं होता वो सिर्फ बयानिए गढ़ते हैं, और इन्होंने 4.25 साल सिर्फ बयानिए ही आप फिर 4.25 साल माजी में रहते हैं, 4 साल से दबाव इख्तियार में है, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि आप अपने 4.25 साल की हुकूमत में सिर्फ तहरीक इंसाफ हुकूमत के मुझे 4 कारनामे गिनवा के बता रहे जो आपने कोई नया प्रोग्राम लाया हो पाकिस्तान की तरक्की में, आपने कोई अपना कोई हिस्सा डाला हो, तो इनके पास कुछ नहीं है। ये मुल्क के कर्जे दुगने करके चले गए। अब ये अगर कहते हैं ना कि इनके साथ मतलब एहतजाज यहाँ हुआ, भाई हम आपको फिर कहते हैं एहतजाज करें, जलसा करें, जुलूस करें, रैली निकालें। वो कहते हैं हमें करने नहीं देते, घरों पे छापे मार के रात को पकड़ लेते हैं, सुबह एहतजाज कैसे करें? जुम्मे को एहतजाज है, जुमेरात को पुलिस पकड़ रही है हमें। इख्तियार वली साहब आप कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, आपके सूबे ने 3 बार वोट दिया तहरीक इंसाफ को, आपके सूबे ने अगर हमने कुछ ना किया हो तो पठान पख्तून हमें वोट देगा केपी में। कुरैशी साहब सुने जरा, हौसला करें जरा, थोड़ा सा हौसला करें। अभी आपका सफर बड़ा लंबा है, आपको सियासी जमात बनने में, मैंने रात को भी आपको बताया था कि 10-12 साल लगेंगे, 10-12 साल आपको लगेंगे। आप अगर सस्टेन कर गए तो तब जाके कहीं आप सियासी जमात बनेंगे।
मलिक साहब, हम आपसे ये पूछते हैं कि जिस सूबे में आपकी हुकूमत है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहां पर तो पुलिस आपकी अपनी है, डीसी आपका अपना है, एसी आपका अपना है, थाना आपका अपना है, चौकी इंचार्ज तक आपके अपने बैठे हुए हैं। तो यहाँ कौन सी कयामत आ गई? यहाँ कितने लोग निकले? 4 करोड़ की आबादी में कोई 40 लाख लोग निकले, कोई 40,000 निकले हैं, कोई 4,000 लोग निकले हैं? नहीं निकले। तो मलिक साहब मत करें। जो पंजाब इतना बड़ा सूबा है, जो मुल्क की आबादी का आधे से ज्यादा है, वहां पे आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। आराम से बैठ जाए, मुल्क को चलने दे। मैं फिर आपको कहता हूं, सियासत करें तमीज के दायरे में, डिसिप्लिन के दायरे में, शराफत के दायरे में, दस्तूर के दायरे में, आईन और कानून के दायरे में। कुछ नहीं होगा। हमारा लीडर जेल में पड़ा हुआ था, आपने कहा कि हम अपने अस्पताल से उसका चेकअप कराएंगे और हमारा बोर्ड जो है जाएगा। शौकत खानम के डॉक्टरों के बोर्ड ने उनको विजिट किया, तब उन्होंने कहा कि ये बीमार है, इनको मुल्क से बाहर जाना चाहिए। हमने कहा था, हालांकि वो उनकी हालत बड़ी नाजुक हो गई थी, हमने बोला था कि हम जेल का ताला तोड़ देंगे, दीवार गिरा देंगे, उठा के ले जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ, उनका पॉलिटिक्स से क्या लेना देना था? उनको किस जुर्म में बंद किया था? आपने, साकिब निसार ने, उमर अताब बंदियाल ने और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने इस मुल्क का सत्यानाश किया था। आपने, आपकी हुकूमत थी जब शहबाज शरीफ को साफ पानी में बुलाया जाता और आशियाना में बिठाया जाता। ठीक है, आशियाना में बुला के साफ पानी में बिठा इख्तियार वली साहब, ये तो आपने खुद किया। इख्तियार वली साहब, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक में मुझे पुराने में एक बार फिर खुशामदीद। सैर कामरान साहब, ये जो बात करते हैं नदीम कुशा परफॉर्मेंस की, हुकूमत अब आपके पास है, इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो अभी तक डिसीजन नहीं हो पाए। मसलन गवर्नर साहब का पंजाब का तकर्रर हुआ, पीपल्स पार्टी के हिस्से में आया, अभी तक गवर्नर साहब नहीं लगाए जा सके। कहा गया था जब सदर मुमलिकत का इंतखाब हो जाएगा उसके बाद लगाया जाएगा। कोई इख्तलाफात हैं। दूसरा, किसानों की जो बात की जाती है अक्सर, क्या किसानों के साथ यही जुल्म होना था इस हुकूमत में? अच्छा, मैं तो खैर गवर्नर लगाना तो मेरे पास मालूमात नहीं है, लेकिन बिल्कुल आपने अब जो बात की है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ज़राअत हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, वी आर एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। लेकिन आज जो हो रहा है, और ये आज नहीं हो रहा, ये मुसलसल हो रहा है कि एक जो है वो समझती हूँ कि एक ट्रेडर्स का एक माफिया है जो कि हमेशा इस तरह की करता है पॉलिसीज़ जिससे जो है वो आम किसान और हारी को नुकसान होता है। अब आप ये बताएं, हम $1 अरब के लिए IMF की मिन्नतें करते हैं, आवाम पे टैक्सों का बोझ डालते हैं। $1 अरब की गंदम इंपोर्ट की गई केयर टेकर हुकूमत के ज़माने में, और कब की गई? जब 31 मार्च तक, यानी जुलाई से लेके 31 मार्च तक $1 अरब की गंदम इंपोर्ट की गई। जबकि पिछले साल भी हम ये सुन रहे थे कि बम्पर क्रॉप है। अगर बम्पर क्रॉप थी तो क्रॉप कहाँ गई? ठीक है। और उसके बाद आपने गंदम इंपोर्ट क्यों की, और उस वक्त क्यों की? सिंध के अंदर हार्वेस्टिंग सीजन हमारा मार्च में होता है, ठीक है। सिंध की गंदम आनी शुरू हो गई, इधर से आपके जो है पोर्ट से गंदम आ रही थी इंपोर्टेड भी कौन सी? वो गंदम जो हम ना खाएं, लो क्वालिटी। आज भी गंदम की बंपर क्रॉप है, किसान गंदम लेके बैठे हुए, अब आज मसला ये है कि इतना स्टॉक है, इतने ज़खायर हैं गंदम के कि इस किसान से गंदम कोई खरीद नहीं रहा। जो है सपोर्ट प्राइस अनाउंस हुई है, वो सपोर्ट 15% किसान से लेंगे, वो किधर लेके जाएगा? मार्केट में जो 4,000 अगर सिंध में रखी है, सिंध में बेहतर प्राइस होती है, 4,000 गंदम की प्राइस रखी है, 4,000 कोई खरीदने वाला नहीं है। किसान को 3,000 कह रहे हैं। जो यूरिया की कीमत है, जो DAP की कीमत है, जो बीज की कीमत है, जो इनपुट्स की कीमत है, हुकूमतें वो रेगुलेट नहीं करती। किसको सब्सिडी जा रही है? फर्टिलाइजर प्लांट्स को। फर्टिलाइजर प्लांट्स जो है वो आपको कमर्शियल रेट्स के ऊपर खाद दे रहे हैं, यानी 15,000 रुपए की आपको DAP मिले, 5,000 रुपए की आपको जो है यूरिया मिले, तो किसान किधर जाएगा? वो तो अपनी कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा। ये बहुत बड़ा ये डिजास्टर है। और ये पाकिस्तान की अगर एग्रीकल्चर को इतना बड़ा हुआ, इसका मतलब है कि आप किसान जो है कपास ना लगाए, अगली फसल ना लगाए, वो तो झगड़े में, उसको तो मारने का प्रोग्राम नजर आता है। नहीं, मैं समझती हूँ कि इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए कि किसने ये गंदम इंपोर्ट की और क्यों की, और $1 अरब आप IMF के पास गिड़गड़ा रहे हैं और आपने $1 अरब की गंदम इंपोर्ट कर दी। पुरान का वक्त बड़ा मुसर बचा है। नदीम कुश साहब, आपसे भी गिला है ना, आप अपोजिशन है, बजाय इसके कि आप हुकूमत को जरा जगाएं कि भाई ये किसानों के साथ जुल्म बंद करो, आप अपने जो है वो एहतजाज पे लगे हुए हैं। सर, बड़े भरपूर अंदाज में
अभी जब ज़मीनी बजट था पंजाब में, हमने सारी कट मोशंस दी, क्वेश्चन किए गवर्नमेंट से कि किसानों आप के साथ खड़े होने की साहब। सर सुन तो लेना, जिले से नहीं अर्ज करूँ आपको, ये मेरी बहन ने बिल्कुल ठीक कहा, $1 अरब की गंदम इंपोर्ट होती है। देखना यह है कि फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री एक समरी जारी करती है, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करती है वीट को इंपोर्ट करना, वो महंगे दामों वीट इंपोर्ट करके और उसको महंगे दामों गवर्नमेंट को बेचा जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई मार्च में आपने सरप्लस, हमारे पास वीट थी, आपने क्यों परचेज की। सर अभी जो किसान रोल रहे हैं इस पे तो आप मैदान में आए ना। अब आपने मैदान किसका नाम रखा हुआ है हुजूर? ये जो जलसा आप करते हैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है, ये हम गंदम के लिए अगर पाकिस्तान के फार्मर के साथ, अगर हम देते पाकिस्तान के फार्मर के साथ हम नहीं खड़े तो कोई शख्स नहीं खड़ा। ये तो गवर्नमेंट है ना जी, ये किससे मुतालबा कर रही है? तो गवर्नमेंट है। मुतालबा तो हम कर रहे हैं, पंजाब में हमने शोर किया, पंजाब में हमने इस वाक़े को हाईलाइट किया। आज अगर बारदाना पंजाब में काश्तकार को नहीं मिल रहा, काश्तकार परेशान है, काश्तकार की गंदम ज़ाया हो रही है, बारिशों का सीजन शुरू हो गया है, हम इस पर बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ एक पार्लियामानी कमीशन मैंने पंजाब असेंबली में मुतालबा किया, और मैं उधर से शोर मचता है, बात मैं सारबीबी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये कौमी असेंबली में एक पार्लियामानी कमेटी बनवाएं, इसको इन्वेस्टिगेट करें। मेरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर मिनिस्टर साहब आए हैं और हमारी मंडे को मीटिंग है, क्योंकि $1 अरब की $1 अरब बिल्कुल ठीक है। इख्तियार वली साहब, आपकी हुकूमत पंजाब में, आपकी वफाक में हुकूमत, किसान रुल जाए और किसानों को वैसे अक्सर गिला होता है जब आपकी हुकूमत आती है। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, हमारी जो 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 गवर्नमेंट है वो इस पे बिल्कुल दे आर ऑन इट। मैं रात को मेरी जो बात हुई थी, जो मैंने इस पे फीडबैक लिया था, तो जो वहाँ के हमारे मिनिस्टर हैं आशिक किरमानी साहब, उनसे भी मेरी बात हुई थी और मरियम बीवी के ऑफिस से भी मेरी बात हुई थी, तो वो दे आर टोटली ऑन इट और वो इसको देख रहे हैं और बड़ी सीरियसली, बड़ी जिम्मेदारी के साथ देख रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब जो है, तो आप उनसे गिला मत करें, चाहिए तो ये पंजाब असेंबली के मेंबर हैं कि इन्होंने इस पे कोई सवाल कम से कम जमा किया होता है असेंबली में। आज तक इन्होंने उस पे सवाल ही जमा नहीं किया। उस 50 सवाल किए हुजूर, 50 सवाल है। तो वली खान साहब, इख्तियार वली साहब, आप बिल्कुल बगैर मालूमात के बात करते हैं। कुरैशी साहब नहीं किया ना आपने, अभी अगर आप इसके बात करेंगे तो ठीक है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। कट मोशंस दिए हमने सिर्फ बजट पे कट मोशंस दिए हैं। आप इससे गंदम पे आपने सवाल नहीं किया सर, गंदम पे कट मोशंस दिए हैं कि किस तरह से ये वीट की प्रोक्योरमेंट की गई है। ठीक है, सवाल इख्तियार वली साहब, ये सवाल करने करे अवाम का तो सवाल है ना, उनको गरीब किसान को ना मारें। जिस ताकतवर शख्स ने वो सब कुछ इंपोर्ट किया, किसी की जरूरत है उसे सवाल करें। ये बात जो है, ये सवाल करे ना करे, असेंबली में ये आवाज बने ना बने, ये सिर्फ केवी नंबर 804 की आवाज बनते हैं। इन्होंने आवाम की आवाज थोड़ी बनना है। आवाम की आवाज हम सुन लेते हैं, मीडिया से भी, सोशल मीडिया से भी हमने सुनी और हमने उस पर एक्शन भी लिया है। अमल कुछ नहीं नजर आ रहा है इख्तियार वली साहब। अगले हमें बारदाना डू नथिंग। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपको उस पे गुड न्यूज भी मिलेंगी और आपको सारी चेंजेस जो है वो नजर आएंगी। मैं आपको अश्योर करता हूँ, पूरे पाकिस्तान के जितने काश्तकार हैं, जमींदार हैं, उनको मैं अश्योर करता हूँ कि इंशाल्लाह द मैटर विल बी रिजॉल्व। चलिए अगला हफ्ता भी आ जाएगा इख्तियार वली से, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, सहर कामरान साहब और रुकन कौमी असेंबली हमारे साथ मौजूद। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।